हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। सोच बदले, देश बदले। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। झारखंड में बीजेपी आई तो 60% मुसलमानों को भागना पड़ेगा। निशिकांत दुबे बोले, एनआरसी लागू करेंगे, आदिवासियों से छीनी जमीन वापस दिलाएंगे। बीजेपी की सरकार बनी तो 60% मुस्लिम जो फर्जी आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड बनवाकर बस गए हैं, उन्हें झारखंड छोड़कर भागना पड़ेगा। घोषणा पत्र में कहा है कि सबसे पहले तो एनआरसी लागू करेंगे, कि यहाँ जितना भी मुस्लिम पॉपुलेशन होगा उसका कम से कम नहीं भी कुछ तो 60% पॉपुलेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। जिन आदिवासी लड़कियों ने मुस्लिम से शादी की है, उनके बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे। शादी कर आदिवासियों की जमीनें जबरन छीनी गई, उन्हें वापस दिलाएंगे। बीजेपी इसी एजेंडे पर काम कर रही है। निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद है। सीएम हेमंत सोरेन का गढ़ कहे जाने वाले संथाल परगना में बीजेपी को जिताने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। निशिकांत दावा करते हैं कि झारखंड की 81 सीटों में से बीजेपी 2/3 सीटें जीतकर सरकार बनाने वाली है। फिर सबसे पहले यहां एनआरसी लागू करेंगे। झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है। इलेक्शन कवरेज के दौरान दैनिक भास्कर ने निशिकांत दुबे से जामताड़ा में बात की। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ, बीजेपी में गुटबाजी, हेमंत सोरेन के जेल जाने, शिबू सोरेन के बेटे दुर्गा सोरेन को बड़ा भाई और हेमंत को दुश्मन मानने से जुड़े सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द लाइव टीवी 24 न्यूज। पत्र में कहा है कि सबसे पहले तो एनआरसी लागू करेंगे, कि यहाँ जितना भी मुस्लिम पॉपुलेशन होगा उसका कम से कम नहीं भी कुछ तो 60% पॉपुलेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। पूरे देश भर में मुस्लिम का पॉपुलेशन 4% बढ़ रहा है, यहाँ 15%। 15% कौन लोग बढ़ गए? यहाँ विस्थापन बड़ी समस्या है, पलायन बड़ी समस्या है, रोजगार बड़ी समस्या है। यहाँ कई एक शहर ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है। तो क्या कारण है कि मुस्लिम बढ़ रहे? वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है तो कौन है? मैंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सबसे पहले तो एनआरसी लागू करेंगे। ये जो फेक वोटर कार्ड बना हुआ है, फेक आधार कार्ड बना हुआ है, फेक पैन कार्ड बना हुआ है, वो सब जो है बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ जितना भी मुस्लिम पॉपुलेशन होगा उसका कम से कम नहीं भी कुछ तो 60% पॉपुलेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, वो चले जाएंगे। दूसरा हमने कहा है कि जिन आदिवासी लड़कियों ने शादी कर ली है उनके बच्चों को हम आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे। तीसरा हमने कहा है कि उनका जमीन शादी के कारण जो बेटियों को जमीन जाता है, यदि वो जमीन ले लिया है तो वो जमीन जो है हम फिर से आदिवासी परिवार को देंगे। तो जब आपको कोई कोटा ही नहीं मिलेगा, जब आपको कोई जमीन ही नहीं है, तो आप यहाँ क्या करोगे? 108 ऐसी संपत्ति है और वो सीबीआई ने खोज कर निकाला कि हम पब्लिक सर्वेंट होने के नाते करप्शन के दायरे में आते हैं। तो उस दायरे में आप आइएगा तो स्वाभाविक है कि आप जेल जाइएगा। इसमें कानून साफ साफ खुला हुआ है, उसमें मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं।